Assalamualaikum. Hello all participants. Welcome another session, another class. यूनिवर्सल बोर्ड ट्रेनिंग सीरीज की इस सेकंड क्लास में, इस सेकंड ट्यूटोरियल में आपको वेलकम। हमेशा की तरह लाइव जूम पर हमारे पास इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 500 प्लस पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। आई वेलकम यू ऑल। आज के हमारे इस सेशन का टॉपिक है सिग्नल सोर्स। सिग्नल सोर्स से क्या मुराद है कि हाउ टू कन्वर्ट एनी इंडिकेटर और स्ट्रेटजी इनटू सिग्नल सोर्स। मजीद सादा लफ्जों में अगर कहूं को किसी भी इंडिकेटर को, किसी भी स्ट्रेटजी को, किसी भी कंडीशन को आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं सिग्नल सोर्स में। मजीद सादा लफ्जों में यह कि आप बोर्ड कैसे बना सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर है आपका फेवरेट या आपकी कंडीशंस हैं, उसको आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं, तो बैक टेस्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिग्नल सोर्स में, कंपैटिबल बनाना पड़ेगा विद यूनिवर्सल बोर्ड। तो आज हम सीखेंगे कि आप किसी भी इंडिकेटर को, किसी भी स्ट्रेटेजी को या अपनी किसी भी मैनुअल स्ट्रेटेजी को जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं या आपकी अपनी लॉजिक्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिग्नल सोर्स में, कैसे कंपैटिबल बना सकते हैं यूनिवर्सल बोर्ड के साथ। उसे फिर आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और आफ्टर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आप उसे फिर ऑटोमेट कर सकते हैं अपने किसी भी ब्रोकर के ऊपर या एक्सचेंजेस के ऊपर। ओके, तो अदील साहब स्क्रीन क्लियर है मेरी? मैं शेयर कर रहा हूं, बताइएगा। जी सर, बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल। ओके, यूनिवर्सल बॉट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। चले अपने आज पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 3 से 4 इंडिकेटर्स कन्वर्ट करेंगे हम सिग्नल सोर्स में, और ऑल टू ऑल आज हम अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर छोड़ते हैं उनके फेवरेट इंडिकेटर्स या उनकी फेवरेट स्ट्रेटजीज या कंडीशंस के ऊपर। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आदिल साहब बताइएगा मुझे जो जिस इंडिकेटर या जिस स्ट्रेटजी के मुतालिक ज्यादा रिक्वेस्ट आए या जिस मेंबर की स्ट्रेटजी ज्यादा आपको लगे कि हाँ ये क्लियर है, आसान है, ज्यादातर मेंबर समझ सकते हैं, वो पिक कीजिए और मुझे बताइए। फिर हम लाइव आज से यहां पे परफॉर्म करते हैं, लाइव सिग्नल सोर्स बना के दिखाते हैं, कंडीशंस को या इंडिकेटर्स को कन्वर्ट करके दिखाते हैं सिग्नल सोर्स में। सर, मुझे लगता है कि शायद कुछ देर वेट करना चाहिए। मैसेज आ रहे हैं अभी काफी सारे। जी जी, मैं उसमें से देख रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ कौन से ज्यादा डिमांड आ रही है जिनके अंदर। टोटल 3 से 4 हम लाइव कन्वर्ट करेंगे ताकि मेंबर्स, क्योंकि अक्सर ज्यादातर मेंबर्स ऑलरेडी जानते हैं कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन एक कसीर तादाद ऐसी भी है जो कि बिल्कुल न्यूबी है, जिनको नहीं आइडिया। और मेरी कोशिश है कि ऐसे मेंबर्स उनको एम्पावर किया जाए जो कि बिल्कुल न्यूबीज हैं, जिनको बहुत मुश्किल और पहाड़ नजर आता है अपना सिग्नल सोर्स बनाना या अपनी स्ट्रेटेजी को खुद ऑटोमेट करना। तो उनके लिए ये मेरा डेडिकेटेड सेशन है कि आसान से आसान करके मैं चीजें रखना चाह रहा हूं सामने उनके। सर, ज्यादातर जो मैसेज हैं उनमें RSI का बहुत जिक्र हो रहा है और MA क्रॉसओवर के बोल रहे हैं, सुपर ट्रेंड के काफी ज्यादा बोले जा रहे हैं। ओके, चलिए आप अपने पास नोट कीजिए, लिस्ट बनाइए। हमने 3 से 4 इंडिकेटर कन्वर्ट करने हैं। पहले सिग्नल्स, पहले हम आ जाते हैं सुपर ट्रेंड को ही ले लें। अभी काफी सारे सुपर ट्रेंड को बोल रहे हैं। मजीद मैं देखते जा रहा हूँ, मैं नोट कर लूंगा। ऑलरेडी सुपर ट्रेंड का बनाए हुए हैं, हमने शेयर भी किए हुए हैं, लेकिन एक एज ए डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए सुपर ट्रेंड को दोबारा हम बनाते हैं स्क्रैच से। सुपर ट्रेंड
ये देखें, ये इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड का। पहले हम इंडिकेटर लगाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ओके, ये इंडिकेटर लग गया हमारे चार्ट के ऊपर, लेकिन ये देखें, ये तो एक इंडिकेटर है ना, ये कंपैटिबल नहीं है यूनिवर्सल बॉट के साथ। हम इसको बैक टेस्ट नहीं कर सकते एज इट इज। इसे क्या करना पड़ेगा, हमें कंपैटिबल बनाना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिग्नल सोर्स में। तो वो कैसे करना है वो हम सीखेंगे अभी चंद स्टेप्स में। ओके, आपने सिंपली यहां पे इसके सोर्स कोड में जाना है। ये देखिए, कोई भी इंडिकेटर है आपके पास, उसके ये आपको ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं। जब आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको ब्रैकेट्स नजर आएंगे। आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास ये एक पैन ओपन हो जाएगा। यहां पर ये देख रहे हैं आप, क्रिएट अ वर्किंग कॉपी, क्योंकि वो एक ओपन सोर्स कोड होगा, ओपन सोर्स इंडिकेटर होगा, तो उसका कोड आपको नजर आ रहा होगा। मुश्किल नहीं है, कोई आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा मैं, यहां पे कोई कोडिंग नहीं सीखने जा रहे। सिंपल 1+1=2 वाला सीन है। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए और एंड यू आर गुड टू गो। आपने यहां सिंपली क्रिएट अ वर्किंग कॉपी पे क्लिक करना है, यानी कि उसकी एक कॉपी बनानी है। इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, सबसे ऊपर आप ये देख रहे हैं वर्जन 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें, और उसके साथ ये देखें आपको शो कर रहा है एक इंस्ट्रक्शन टाइप, एक आपको आइकन शो हो रहा है। ये तभी शो होगा जब वर्जन 4 या वर्जन 3 होगा। अगर वर्जन 5 या इससे अबव है तो आपको शो नहीं होगा ये। ओके, तो पहले हमने इसे कन्वर्ट कर लेना। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये क्या अब हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है। ये देखिए, कन्वर्ट टू वर्जन 5, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वर्जन 5 पाइन स्क्रिप्ट का। तो इस पे हमने क्लिक करके इसे कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, और इसे रीनेम दे देना। मैं इसे नाम दे रहा हूं सुपर ट्रेंड V5 लिखना है इसमें, V5 सुपर ट्रेंड सिग्नल सोर्स, और हमारी ट्रेनिंग क्लास के मैं नाम देता हूं ट्रेनिंग क्लास, ताकि ये याद रहे। ये मैंने इसको एज इट इज सेव कर लिया। अब ये देखें, ये इसे कन्वर्ट कर रहा है वर्जन 4 से 5 में। ये तो सिंपल स्टेप है, इसे आपने अप्लाई कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। ये देख रहे हैं अभी आपके पास हमें वर्जन 4 से ये 5 में कन्वर्ट हो गया है। ये स्टेप है अगर कोई आपको यहां पे वर्जन 3 या 4 नजर आ रहा है फिर, अदरवाइज ऑलरेडी वहां पे वर्जन 5 लिखा हुआ है तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने इस इंडिकेटर के अंदर ये देख रहे हैं हमें जो बाय या सेल की कंडीशन है ना, इसको हमने यहां पे फाइंड करना है। फाइंड कैसे कर सकते हैं, अच्छा, ये कोड के अंदर ये लॉन्ग और शॉर्ट की सूरत में भी लिखा हो सकता है, या अप एंड डाउन की सूरत में भी लिखा हो सकता है, या बाय सेल की सूरत में भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि ये कंडीशन कैसे लिखी हुई है। इसे डिटेक्ट करना, फाइंड करना बहुत ही आसान है। लेट्स सी। ये देखें ना, छोटा सा ये कोड है। अच्छा, इसमें देखें हमें ये क्लियरली यहां पर हमें नजर आ गया है ये लिखा हुआ। ये देखें बाय सिग्नल, ये यहां पे एक बाय सिग्नल और ये सेल सिग्नल, ये दो हमें यहां पर आपको वर्ड्स नजर आ गए हैं, ठीक है। ये आपको दो कंडीशन नजर आ गई हैं, एक बाय कंडीशन, ये देखें बाय कंडीशन, और सेल कंडीशन। कि बाय कंडीशन ये आगे वट एवर क्या लिखा हुआ है हमें उसमें समझने की जरूरत नहीं है इस स्टेज के ऊपर। हमें सिर्फ बाय सिग्नल और सेल सिग्नल से गर्ज है। आगे क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रोग्रामिंग है, इतनी डेप्थ में हमें जाके ना सीखने की आपको इस स्टेज के ऊपर जरूरत है, और ना इसमें अपना हम अभी इस पर फोकस है हमारा। हमें सिर्फ पहले से बना बनाया इंडिकेटर से कन्वर्ट करना है, टेस्ट करना है। लेट्स कैसे करेंगे हम। ओके, ये तो हो गया, ये हमें पता चल गया।
अच्छा, मैंने आपसे ऑलरेडी एक शीट शेयर की हुई है, एक्सेल शीट, जिसमें आपको डेमो वर्जन भी दिया हुआ है यूनिवर्सल बोर्ड का, बेशुमार उसमें स्ट्रेटजीज भी दी हुई हैं, और उसमें बेशुमार इंडिकेटर्स ऑलरेडी कन्वर्ट करके उसके लिंक दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी, और उसमें एक स्पेसिफिक कोड भी दिया हुआ है जिसे आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने किसी भी इंडिकेटर को कन्वर्ट करने के लिए। कितने मेंबर्स हैं आप में से जिन्होंने ऑलरेडी यूनिवर्सल बोर्ड अपने चार्ट पर अप्लाई कर लिया हुआ है उस शीट से, और डेमो में प्रैक्टिस कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपसे वो शो करता हूं। अच्छा, ये देखें, ये शीट है, ये ऑलरेडी ये शीट है आपके पास। इस शीट में ये नीचे आप देखें, ये सेकंड जो शीट है हमारे पास, सिग्नल सोर्स टेम्पलेट, ये इस टेम्पलेट में ये कोड दिया हुआ है यहां पे, ये देखें। आपने सिंपली यहां पे आके इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है सिंपली। इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप अगर बाद में रिकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं, और आदिल साहब ये शेयर भी कर दीजिए दोबारा इसका लिंक, जो हमारे पास लाइव पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स भी होंगे जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया होगा, जो न्यू होंगे, उनसे शेयर भी कर दीजिए इस शीट का लिंक। यहाँ पे तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो ये आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है इस कोड को। सर कर दिया मैंने शीट कॉपी, लिंक दे दिया। ओके, अच्छा, ये कोड कॉपी किया है, इसको क्या करना है, सबसे नीचे आके, यहां पर आप ये देख रहे हैं, सबसे नीचे यहां पर आके आपने स्पेस दे देनी है, 4 5 7 जितनी भी लाइनें, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता, ठीक है। यहां पर आके आपने इसे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये देखें, मैंने ये पेस्ट कर दिया, ये कोड यहां से लेके पेस्ट कर दिया। अब सिंपली आपने क्या करना है, ये दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप क्या था, हमने कन्वर्ट किया, अगर वो ऑलरेडी वर्जन 4 या 3 के ऊपर है, अगर वर्जन 5 है तो उसे छोड़ देना है पहले स्टेप को। दूसरा स्टेप क्या है कि हमने फाइंड करना है कि उसमें से सिग्नल लॉन्ग या शॉर्ट की कंडीशन क्या है, वो हमने फाइंड कर लिया है, फाइंड कर लिया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, हमने कॉपी पेस्ट कर लिया जो एक टेम्पलेट कोड आपको दिया हुआ है। अब उस कोड में आप ये देखें, उसके टॉप पे जो आपने कोड कॉपी किया है उसमें आप ये देखें, ये क्लियरली एक नोट लिखा हुआ है, रिप्लेस बाय कंडीशन विद बाय कंडीशन फ्रॉम योर स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर। ये देख रहे हैं, ये क्लियरली नोट लिखा हुआ है यहां पे। आपने सिंपली क्या करना है, ये देख रहे हैं, ये बाय सिग्नल लिखा हुआ है जहां पर, ये जो बाय अंडरस्कोर सिग्नल, इसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ, जो इंडिकेटर से बाय सिग्नल आपको आ रहा है, बाय कंडीशन जो आपको आ रही है। इसी तरह सिमिलरली ये नीचे आपको सेल कंडीशन है, सेल सिग्नल, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है, रिप्लेस कर देना है किससे, जो आपको आपके इंडिकेटर से सेल की कंडीशन जो आपको मिल रही है उससे रिप्लेस कर देना है। आई रिपीट, जो बाय कंडीशन है इंडिकेटर से उसको रिप्लेस कर देना है, जो सेल कंडीशन है यहां पे उसको इंडिकेटर से उसके साथ रिप्लेस कर देना है। कैसे, जैसे हमने अभी फाइंड करके रखा था यहां पे बाय सिग्नल, ये आप देख रहे हैं, ये बाय सिग्नल है, तो सिंपली आप इसे कॉपी कर लें, ये सिर्फ बाय सिग्नल को, और यहां पे आके इससे हमने क्या कर देना है, यहां पे रिप्लेस कर दिया, बाय सिग्नल को बाय सिग्नल से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह सेल सिग्नल, सेल सिग्नल को कॉपी किया और सेल सिग्नल को पेस्ट कर दिया। डेट सेट, सिर्फ इतना काम है। एक लास्ट काम आपने एंड पे कर लेना, देख लेना है, यहां पर ओवरले आपको ऊपर
लिखा हुआ नजर आएगा इंडिकेटर पे, अगर लिखा हुआ नजर आता है तो। अगर ओवरले यहां पे ट्रू लिखा हुआ है, ये देखें जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है ट्रू, तो आपने उस ट्रू को मिटा के उसे फॉल्स कर देना है, डेट सेट। उसके बाद आपने क्या कर देना है इसको, ये देखिए यहां पे ये आपको नजर आ रहा है बटन सेव। सेव के बाद आपने ऐड टू चार्ट कर देना है। तो ये देखिए ये आपका ऐड टू चार्ट किया है, तो जैसे ही आपने ऐड टू चार्ट किया है ये आपके चार्ट के ऊपर सेव हो गया है। अगर इसमें आपको कोई एरर देगा वट एवर, कोई भी एरर, तो यहां पे आपको ये देखें नजर आएगा, ये देखें कंपाइल्ड हो गया ना ये। लेकिन आप अगर प्रॉपर हर चीज जैसे आपको बताया ऐसे वैसे करते हैं तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। तो ये तरीका है सिंपली कन्वर्ट करने का। अब आप देखें ऊपर हमने मेन उसका इंडिकेटर लगाया हुआ है और नीचे उसका सिग्नल सोर्स है। तो देखें जहां जहां हमें ऊपर सिग्नल मिल रहा है बाय सेल का, नीचे देखें वहां पे हमें सेल का सिग्नल नीचे भी मिल रहा है। आप नीचे देखेंगे ये जो आपके पास स्पाइक्स नजर आ रही है ना, एक्चुअली ये देखें ब्लू कलर में, ये बाय या सेल सिग्नल है जो कि हमारा यूनिवर्सल बोट डिटेक्ट करेगा, जहां से पकड़ेगा इसको। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको अगर हम अपने बोट में ऐड करना है तो सिंपली क्या तरीकाकार बताया हुआ आपको, सेटिंग में जाना आपने अपने सिग्नल सोर्स में, यहां पे सिलेक्ट सिग्नल सोर्स, और यहां पर ये देख रहे हैं आप सुपर ट्रेंड बाय सेल सिग्नल सोर्स, ये देख रहे हैं आपके पास आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो सिंपली क्या है कि आपकी जो सेट इन सिग्नल सोर्स को बाय या सेल की यहां पे कंडीशन के मुताबिक, ये देखिए आपका यूनिवर्सल बोट ने आपके सिग्नल्स उठा लिए। और नीचे आपको यहां पर आते हैं स्ट्रेटेजी टेस्टर में, तो आपको उसका टेस्ट भी बता दिया कि टोटल कितनी ट्रेड्स हैं, क्या प्रॉफिट फैक्टर है, क्या लॉस है, वट एवर। ये आगे हम जाके सीखेंगे सारा इसको ऑप्टिमाइज करना। आज की इस क्लास का टॉपिक है सॉल्वली सिग्नल सोर्स बनाना, इंडिकेटर को सिग्नल सोर्स में कन्वर्ट करना, स्ट्रेटजी को सिग्नल सोर्स में कन्वर्ट करना, या आपकी कोई अपनी मैनुअल कंडीशंस एंड स्ट्रेटजीज हैं उनको सिग्नल सोर्स में कन्वर्ट करके उसके ऊपर बोट बनाना, बोट्स में उसे कन्वर्ट करना विदाउट प्रोग्रामिंग। ये जो कॉपी पेस्ट करना ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको बना बनाया कोड दिया गया है, उसको आपने रिप्लेस करना है, दैट्स इट। यहां तक क्लियर है? मुझे टाइप कीजिए यस या थम्स अप कीजिए ताकि मैं देखूं कितने मेंबर्स को, हमारे साथ कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका ये स्टेप क्लियर है, जिन्होंने समझ लिया है कि हाँ इस तरह कन्वर्ट करना है। सवाल की क्यूरी है तो आप ड्यूरिंग द सेशन भी आज पूछ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन है। अदिल साहब कोई सवाल की क्यूरी आपको नजर आ रही है इंपॉर्टेंट, जो आपको लग रहा है कि ये डिस्कस करना चाहिए, तो मुझे उसी वक्त बताइए ताकि उसे उसी वक्त डिस्कस किया जाए, उसे एंटरटेन किया जाए उस सवाल क्यूरी को। सर ये राहिल साहब का एक सवाल है जो मुझे अच्छा लगा है। वो पूछ रहे हैं कि बाय सेल के सिग्नल के अलावा भी अगर कोई कंडीशन होती है उसको कैसे बनाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। यानी कि बाय सेल ये कहना चाह रहे हैं किसी इंडिकेटर के बेस के ऊपर, किसी इंडिकेटर में कोई बाय सेल सिग्नल नहीं है लेकिन उसके ऊपर वो ट्रेड लेना चाह रहे हैं किसी कंडीशन के ऊपर। लॉजिक तो होगी ना, कोई लॉजिक, कोई ऐसे थोड़ी है कि बस इंडिकेटर ले ले, खुद ही थोड़ी ले लेनी है। कोई लॉजिक, कोई रीजन, कोई कंडीशन अगर आपने डिफाइन की है कि ये इंडिकेटर है, ये मैं चाह रहा हूं यहां पे ट्रेड हो जाए, बाय हो जाए यहां या यहां पे सेल हो जाए, दैट्स इट। कर सकते हैं आप। इनफैक्ट अभी हम नेक्स्ट आज ही के मैंने जो बोला है कि 3-4 हम बनाएंगे, तो आप सोच के रखें कि ऐसा कोई इंडिकेटर जिसमें बाय सेल की कंडीशंस नहीं है, बाय सेल की लॉजिक्स नहीं है, लेकिन उसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लॉजिक या कंडीशन के साथ। कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये आगे चलकर प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो ये आपके सामने हमने कन्वर्ट कर लिया एक सुपर ट्रेंड को
सिग्नल सोर्स में। अच्छा, एक और चीज, इसमें बाकी सारी जो सेटिंग्स हैं वो डिफॉल्ट रहेंगी, इसको आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स के अंदर जितनी भी सेटिंग्स है उसको आप कस्टमाइजेशन आपके पास है, और कुछ नहीं बदला हमने, जस्ट उसको कन्वर्ट किया कंपैटिबल बनाने के लिए, बस दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट दिलसा कोई और नेक्स्ट इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी या कंडीशन पार्टिसिपेंट्स में से जिनका जिस इंडिकेटर की ज्यादा रिक्वेस्ट है या कंडीशन की, वो बताइए। अब सेकंड हम इंडिकेटर या सिग्नल सोर्स की तरफ जाते हैं, सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सर ये एमए क्रॉसओवर है और एक कोई एमए साब्रिस के नाम से शायद ये लक्स साल्गो का, आरएसआई है, मैगी है। ये आरएसआई की जो कंडीशन है उसमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है, तो लेकिन वो बाय सेल की कंडीशन नहीं होती। चले उस पर भी जाते हैं। उससे पहले आपने क्या नाम लिया किसी एक इंडिकेटर का? एमए साब्रिस के नाम से एक। ओके, अच्छा, मैं पहले ये भी जो चार्ट के ऊपर हमारे पास लगे हैं, ये मैं इसको डिलीट कर लूं ऑल। ओके, मैं क्लीन कर लूं ऑल। ओके, एमए साब्रिस, SABRSES। MA नहीं, ये इसमें ख्याल से स्पेस आ रहा है इसमें। अच्छा, आप साब्रिस लिख के देखें, सिर्फ साब्रिस लिख के देख लें, शायद आ जाए इसमें। साब्रस ये तो नहीं है? SABRES, MA साब्रिस, जी सर यही होगा। ओके ओके, इसको मैंने ऐड कर लिया चार्ट के ऊपर। ओके ओके, तो इसमें हमें बाय या सेल की, मैं इसमें से रिमूव कर दूं ड्राइंग वगैरह। इसमें हमें बाय या सेल की कोई कंडीशन नहीं नजर आ रही, लिखा नहीं नजर आ रहा बाय या सेल का। लेकिन जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है, जो मैं इसे समझ पा रहा हूं कि ये जो रेड लाइंस नजर आ रही हैं, यहां से ये रेड डॉट है, ये सेल है, और ये जो ब्लू डॉट है यहां पे बाय होगा, जो मुझे लग रहा है अपेरेंटली। ये किन भाई साहब ने ये रिकमेंड किया है, उनसे पूछिए कि ऐसा ही है, यही कंडीशन है, अपेरेंटली यही लग रहा है। ठीक है, कि यहां से यही है। ठीक है, कि ये बाय है, ये सेल है। चलें इसके कोड में जाके वेरीफाई भी कर लेते हैं। ओके, कि जहां पे ये रेड डॉट है यहां से सेल है, और जहां पर ये ब्लू डॉट्स हमें शो हो रहे हैं वहां पे बाय है। ओके, तो पहला स्टेप क्या था, मैंने बताया आपको कि हमने उसके सिग्नल सोर्स में जाना है। ठीक है, उसको अगर तो वर्जन 3 या 4 पे है तो उसे 5 पे कन्वर्ट करना है। तो ये देखें ये ऑलरेडी 5 के ऊपर है, देख रहे हैं आप, ये ऑलरेडी वर्जन 5 है, तो इसे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या स्टेप था हमारा, कि उसे उसकी क्रिएट अ वर्किंग कॉपी, हमने उसकी वर्किंग कॉपी बनानी है। तो हम वर्किंग कॉपी के लिए यहां पे क्लिक करेंगे, वर्किंग कॉपी बन गई। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना सबसे पहले तो हम इसके नीचे अपना वो जो सोर्स कोड है हमारा टेम्पलेट, वो हम यहां पे कहीं पे भी पेस्ट कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी पिछले स्टेप में मैंने बताया था कि कहां से आपने वो कोड टेम्पलेट लेना है। वहीं से हमने कॉपी पेस्ट लिया इसे, और मैंने यहां पे उसको पेस्ट कर दिया। ओके, क्या हमारा फाइनल स्टेप है कि हमने ये रिप्लेस करना है, ये बाय और सेल के जो कंडीशंस थी इसको हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, जो ये इंडिकेटर जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो आपको बाय या सेल बता रहा है। तो लेट्स सी,
इसमें हम देखते हैं कि कहां पे इसकी बाय या सेल की कंडीशंस हैं। अच्छा, ये देखें, ये मुझे यहां पे क्लियर नजर आ रही हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ी कुछ कन्वर्ट करने की, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके ऊपर मजीद डिटेल्स के साथ भी हम आगे आने वाले, ये ट्रेनिंग पूरी हो जाए उसके बाद एक प्रॉपर इसके ऊपर फुल फ्लैज 1-2 सेशंस रखेंगे कि ये कंडीशंस आपने कैसे फाइंड करनी है। अभी तो एक आपको क्लियर कट, मैं सिर्फ जो मुझे लग रहा है कि ये कंडीशंस हैं आपको वो मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर थोड़ी सी आप स्मार्टनेस के साथ देखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगी कंडीशंस। जरूरी नहीं है कि वो बाय सेल लिखा होगा, जैसे मैंने बताया वो लॉन्ग शॉर्ट भी हो सकता है, अप एंड डाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सूरत में हमें यहाँ पे क्लियर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, कि अप एंड डाउन भी नहीं लिखा हुआ, डी एन लिखा हुआ है। अप कंडीशन के लिए अप यूज हुआ वर्ड और डाउन के लिए डी एल लिखा हुआ। डेवलपर ने अपनी, जिसने भी ये बनाया इंडिकेटर, उसने अपने लिए बनाया है, उसको पता उसने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये अप एंड डाउन ये कंडीशंस हैं, अप फॉर बाय एंड डी एन फॉर सेल। तो हमने सिंपली क्या करना है, ये जो यू अप लिखा हुआ ना, यू अप, ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और यहां पर ये जो बाय सिग्नल है इसके साथ रिप्लेस कर दिया। और इसी तरह जो डीएन कंडीशन है इसको सेल के साथ रिप्लेस कर दिया, यहां पे डीएन। ओके, अच्छा, एक लास्ट स्टेप आपको बताया था क्या करना है, कि हमने अगर यहां पर ओवरले, कहीं पे ओवरले ट्रू लिखा हुआ है तो उसे फॉल्स कर देना है। तो ये देखिए कि ट्रू लिखा हुआ है ना, तो इसको हमने सिंपली क्या कर देना है, फॉल्स, दैट्स इट। उसके बाद ये यहां पे सेव किया, सेव करेंगे आप, तो ये देखें यहां पर हमारे पास आ गया लग साल को, कोई भी नाम दे सकते हैं इसे जो मैंने एम ए साब्रस, और इसको भी मैं नाम दे देता हूं ट्रेनिंग क्लास। ओके, ये देखें हमारे पास कंपाइल हो गया, डन। अब हमने क्या करना है, इसे ऐड टू चार्ट कर दिया। ओके, हमारे पास चार्ट पे भी ऐड हो गया है, लेट्स सी। तो ये देखिए ये चार्ट पर ऐड हो गया, तो जहां जहां पे हमें ये रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, देखें यहां वहां पे स्पाइक्स बन गई है नीचे। ठीक है, सिग्नल हमें मिल गया उसका। जहां जहां ब्लू डॉट्स हमें नजर आ रहे हैं वहां पे अप सिग्नल है, इनके लॉन्ग सिग्नल है, और जहां जहां पे हमें रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं वहां पे हमारे पास सेल सिग्नल है। तो ये भी हमने इजीली कन्वर्ट कर लिया आसानी से। उसके बाद अगर आप मेन इंडिकेटर अगर आप चाहें डिलीट करना तो यहां से कर सकते हैं। ओके, इसे हमने डिलीट कर देते हैं मेन इंडिकेटर को, दैट्स इट। ओके, तो सिंपली अब हमने क्या करना है, इसे बैक टेस्ट करने के लिए आप अपने सिग्नल सोर्स में जाके ऑप्शन में यूनिवर्सल बोर्ड के यहां पर ये देख रहे हैं हमारे पास अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगा लक्स आल्गो का, एम ए साब्रस का बाय सेल सिग्नल सोर्स, इसे सिलेक्ट किया सिंपली, दैट्स इट। और जहां जहां पे ये देखें यहां से बाय करना था तो ये देखें यहां पे हमारे पास बाय हो गया, यहां से सेल करना था यहां से सेल हो गया। तो देखते हैं जाके ये हमें क्या इसकी स्ट्रेटेजी टेस्टर में क्या रिजल्ट दे रहा है। ये हमें ये रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। 321 ट्रेड्स ली हैं इसने, और ये हमारे पास इसके टोटल रिजल्ट्स हैं अभी तक। इस पर हम बात करेंगे आने वाले सेशंस में जाके। अभी हमारा मकसद सिर्फ सिग्नल सोर्स बनाना सीखना है। तो ये हमने देखें कितना टाइम लगा है, ये तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, हार्डली 2 मिनट लगते हैं, 1 से 2 मिनट, और आपका बोर्ड रेडी किसी भी इंडिकेटर के ऊपर। एक और चीज यहां पे, अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही है कन्वर्ट करने में, या अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपका कोई फेवरेट इंडिकेटर है जिसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं,
आपकी कोई फेवरेट कंडीशंस हैं, तो वो आप हमें टेलीग्राम के ऊपर @VC ट्रेडिंग मेथड या व्हाट्सएप के ऊपर हमें आप रिकमेंड कर सकते हैं कि ये आपका इंडिकेटर है जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो आपको कन्वर्ट करके जो वो लिस्ट है जो अभी मैंने आपको शो की थी गूगल शीट, उसमें ऐड कर दिया जाएगा ताकि अदर मेंबर्स भी उससे मुस्तफिद हो सके और आपको अभी बनाया वो सिग्नल सोर्स मिल जाए। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे इसे, कुछ 2-4 ट्राइज देंगे ना इसे कन्वर्ट करने में, सिग्नल सोर्स को समझने में, इसे तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ देखें कॉपी पेस्ट है, दैट्स इट। अच्छा, यहां तक क्लियर है? आदिल साहब कोई सवाल क्यूरी यहां तक? नहीं सर, बस कॉम्प्लीमेंट ही आ रहे हैं। अरे तो बहुत आसान है सर, कॉपी पेस्ट करना है, बॉट बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, 2 कन्वर्ट कर लिए हमने, 2 इंडिकेटर्स आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, 2 और हम कर सकते हैं, 2 मोर। अदिल साहब और RSI का बोल रहे थे सब, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड के ऊपर बता दें। RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ओके ठीक है, चलिए मैं डिलीट करता हूं ये जो भी चार्ट के ऊपर लगा है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, जो करंट आपने इंडिकेटर आपने सिग्नल सोर्स है उसको डायरेक्ट डिलीट नहीं करना। उसको अगर डायरेक्ट डिलीट करेंगे आप तो क्या होगा, आपका जो बॉट है चार्ट के ऊपर वो भी डिलीट हो जाएगा, दोबारा लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, सेटिंग में जाके पहले तो ये जो सिग्नल सोर्स है ना, उसे यहाँ पे कोई भी ओपन, हाई, लो, क्लोज, व्हाटएवर कुछ भी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो चार्ट आपने सिग्नल सोर्स लगाया हुआ है ना, उसे डिलीट करना है। ओके, अच्छा, आप अनिल साहब RSI की बात कर रहे हैं, सिंपल? जी सर, ओवरबॉट ओवरसोल्ड RSI। ओके ओके, ये देखें, ये RSI हमने इंडिकेटर लगा लिया है, लेकिन यहां पे हमारे पास कोई भी कंडीशन, कोई भी प्लॉट नहीं है जो कि हमें इंडिकेट कर रहा हो कि यहां से बाय करें या यहां पे सेल करें। ना कोई डॉट नजर आ रहा है, ना कोई यहाँ पे बाय सिग्नल नजर आ रहा है, ना सेल सिग्नल। लेकिन आपकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी है, कंडीशन है। एग्जाम्पल हम एक रैंडम कंडीशन ले लेते हैं कि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन के ऊपर। ओवरबॉट हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं कि 70 से ऊपर जाए तो वो ओवरबॉट हो गया, 70 के ऊपर लेवल RSI, और 70 से नीचे जाए, 30 से नीचे जाए तो वो ओवरसोल्ड है। तो चलें इसको टेस्ट करते हैं। ओके, यहां पे आपको आपकी उसके लिए, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहां पे हम कुछ लाइंस लगा लेते हैं ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन के ऊपर, ताकि आपको इसमें आइडिया हो जाएगी। ये देखें, ये ओवरसोल्ड है, यहां पे एक वर्टिकल लाइन लगा लेता हूं मैं, देखें कि ये ओवरसोल्ड कंडीशन है, ऐसे ही ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। इसको हम रेड कर देते हैं, ये ओवरसोल्ड है, ये भी ओवरसोल्ड है कंडीशन। ओके, और ओवरबॉट कंडीशन क्या है, 70 से ऊपर, ये है 70 से ऊपर है यहाँ पे। अच्छा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर आपको विजिबल रहे RSI। ये जो व्हाइट लाइन है RSI की, ओके, ये ओवरबॉट है। आप यहां पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें ना तो आपको देखो इसकी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। लेट मी शो यू, इस लेवल पर आप देखिए, यहां पे आपको इसकी वैल्यू नजर आएगी। ये देखिए, यहां पे देखिए आप, ये देखो, मैं इसके ऊपर कर्सर लेके गया तो देखो 74 वैल्यू नजर आ रही है ना आपको। इसका मतलब है अबव 70 है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं चेंज कर दूं, इसका कलर ग्रीन, इसका कलर चेंज कर देता हूं रेड, और ये जो ओवरसोल्ड है यहां से हमने बाय करना है ना, तो इसको मैं कर देता हूं ग्रीन। ये सिर्फ मैं प्लॉट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया हो कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कंडीशन से क्या मुराद है।
ओके, ये 4 कंडीशंस आपके सामने मैंने लगा दी हैं ऊपर, 2 बाय और 2 सेल। ओके, चलें इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है मेंबर्स, आप में से बताएं पहला स्टेप क्या है। वेरी गुड जी, पहला स्टेप क्या है, हमने उसके सोर्स कोड में जाना है। यहां पे सोर्स पे क्लिक किया, नीचे आपको शो हो जाएगा ये। उसके बाद हमने देखना है कि वो वर्जन 5 है। ये देखें ऑलरेडी वर्जन 5 है, तो इसे हमने कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है कन्वर्जन वर्जन 5 के ऊपर। उसके बाद क्या करना है हमने जी, एब्सोल्युटली हमें इसकी क्रिएट अ वर्किंग कॉपी बनानी है। उसके बाद क्या स्टेप है जी, सबसे नीचे जाके उसके यहां पे आपने कुछ स्पेस दे के हमने क्या करना है, जो हमारा टेम्पलेट कोड है उसे पेस्ट करना है। तो टेम्पलेट कोड क्या है हमारा, ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ है, सिंपली हमने यहां पे वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये अब थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे समझिए, क्योंकि हमारे पास यहां पे कंडीशन नहीं है कोई भी, तो हमने यहां पे क्या लगाना है, उसकी कंडीशन, छोटी सी कंडीशन बनानी है, आपके सामने बना रहा हूं। ओवरसोल्ड और ओवरबॉट है ना, ठीक है। ओवरबॉट कंडीशन क्या है कि बाय हम कब करेंगे, जब RSI 30 से नीचे आए तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरसोल्ड। तो ओवरसोल्ड पे हम क्या कहते हैं, करते हैं बाय करते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर RSI, पहले हम देखते हैं कि RSI किस नाम से यहां पे लिखा हुआ है। ये देखें RSI, ये देख रहे हैं, ये हमारे पास कंडीशन है RSI की। RSI को डिफाइन किया हुआ यहां पे वेरिएबल RSI, इसको हमने कॉपी किया RSI, इसको आके हमने यहां पे इसको रिप्लेस कर दिया, ओवर बाय सिग्नल को RSI से रिप्लेस कर दिया। ओके, अब RSI तो हमने लिख लिया, RSI कितनी होनी चाहिए, ओवर सोल्ड कंडीशन में कितनी RSI होनी चाहिए, कितनी RSI, तो हम बाय करना हमने 730 से नीचे हो। देखो ना, हमने कंडीशन ये ऑलरेडी ऊपर लगाई है ना, एक आप उधर प्लॉट किया ऊपर, 30 से नीचे जाए तो हम बाय करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये स्ट्रेटेजी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पे लेस देन, देखो ना 30, दैट्स इट, ये हमारी कंडीशन बन गई कि RSI जब 30 से नीचे जाए, ठीक है, ये जो साइन होता है ना, इसका नाम है लेस देन, ये हमारी RSI की ओवरसोल्ड कंडीशन बन गई कि यहां पे हमने बाय करना है, कि इस कंडीशन पे हमारी, देखें ना डिफाइन है ना, ये देखें बाय कंडीशन क्या है, अब जब RSI 30 से नीचे चला जाए, दैट्स इट। तो इसी तरह सिंपली हमने सेल कब करना है, ओवरबॉट कंडीशन पे जब RSI 70 से ऊपर चला जाए। तो सिंपली यहां पर भी आपने क्या लिखना है, वही RSI, और यहां पे अब हम क्या करेंगे, मोर देन क्या कहा, 70, किससे मोर देन 70, दैट्स इट। सिर्फ ये कंडीशन, सिर्फ ये RSI मोर देन 70 पे क्या है, ओवरबॉट पे हमने सेल करना है, उस सेल कंडीशन पे लगा दिया। और RSI ओवरसोल्ड कंडीशन क्या है, 70 से नीचे जाएगा तो हमने बाय करना है, क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन में बाय करना है, ओवरबॉट कंडीशन में हमने सेल करना है। तो ये कंडीशन रेडी है। क्या करना है उसके बाद, हमने यहां पे सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका भी हमने ट्रेनिंग क्लास, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको सेव कर दिया। और सर जी, ओवरले का पूछ रहे हैं, ओवरले का बताया नहीं आपने, ओवरले भी करना। हाँ, इसका देखें, इसमें ओवरले देखें आपके पास है ही नहीं है ना, चेक करें इसमें आपके पास ओवरले का कोई कंडीशन ही नहीं है ऊपर में, तो इसको हमने छोड़ देना है, लेट्स सेट। जो चीज नहीं है तो उसमें हमने नहीं छेड़ना।
सिंपली इसको हमने क्या करना है अब, ऐड टू चार्ट। तो लेट्स सी, ओके तो हमारा देखें ये चार्ट के ऊपर ऐड हो चुका है। तो ये देखें यहां पे हमने कंडीशन लगाई थी टेस्ट करने के लिए, ये देखें टेस्ट के लिए, तो देखें वहां पे हमें स्पाइक मिल गई अपसाइड। मैं अगर इसको कलर चेंज कर दूं इसका सिग्नल्स का, ओके ये देखिए यहां पे हमने ओवरबॉट ओवरसोल्ड पे बाय कंडीशन थी, इसका मतलब है हमारी जो इंडिकेटर है, हमने जो सिग्नल सोर्स है वो परफेक्टली अपनी कंडीशंस के मुताबिक बना लिया है। इसी तरह यहां पे हमने सेल करना था ओवरबॉट के ऊपर, तो वहां पे हमें सेल की कंडीशन, ये देखें सेल की कंडीशन मैट हो गई है और हमें इसका यहां पे सिग्नल मिल गया है। इसी तरह पीछे आप कल देख लें, ये देखें यहां पर ओवरबॉट था, यहां पे सेल कंडीशन आ गई, ये देख रहे हैं आप, यहां पे ओवरसोल्ड था, यहां पे बाय कंडीशन आ गई हमारे पास। तो जहां जहां पे हमारे पास ओवरसोल्ड या ओवरबॉट है कंडीशन, वहां वहां पे हमारे पास ये देखें सिग्नल्स आ रहे हैं। क्लियर? अच्छा अब यहां पे हमने इसे ऐड करना है एज ए सिग्नल सोर्स अपने बॉट में। तो क्या, ये देखें सबसे नीचे आप जाएंगे, ये देखें आरएसआई का बाय सेल सिग्नल सोर्स बन गया, इसे हमने आरएसआई दे दिया, सिलेक्ट कर दिया। तो अब ये देखें कि जहां जहां पे अब सिग्नल है आ रहा है वहां पे बायस, ये देखें यहाँ पे सेल है, सेल है, सेल है, सेल है, सेल सिग्नल आ गए, सेल की ट्रेड्स हैं लग गई हमारे। और यहाँ पे भी देखिए सेल की ट्रेड्स लग गई। अब लेट्स सी बाय की ट्रेड्स, तो ये देखिए ये बाय कंडीशन यहाँ पे मैट है, तो यहाँ पे हमारे पास बाय की ट्रेड्स लग गई हैं। लेट्स सी इस पे हमें कितनी ट्रेड दिखा रहा है, स्ट्रेटेजी टेस्टर में क्या रिजल्ट दिखा रहा है, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए हैं इसके। ठीक है, बाकी आप इसे अपनी मर्जी की कंडीशन मजीद दे सकते हैं कि 70 की बजाय आप 80 पे ओवरबॉट चाहते हैं, 90 पे चाह रहे हैं, 30 की बजाय ओवरसोल्ड आप 20 पे देखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आपने कंडीशन चेंज करनी है। सिर्फ आपको ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी जा रही है एज ए एग्जाम्पल। अच्छा एक और यहां पे चीज, अब ये देखें आपको इसमें एक सिग्नल फिल्टर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल फिल्टर, वो आपको तमाम कोई जो भी सिग्नल बनाएंगे ना आप कन्वर्ट करेंगे किसी भी इंडिकेटर में, जो आपको टेम्पलेट कोड दिया उसी के अंदर वो सिग्नल फिल्टर है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको नजर आती हैं, यूज ऑल सिग्नल्स, स्किप सेम डायरेक्शन सिग्नल्स। यूज ऑल सिग्नल से मुराद है कि जब जब कंडीशन मैट होगी वहां वहां पे बाय या सेल की ट्रेड बॉट ले लेगा। लेकिन स्किप सेम डायरेक्शन सिग्नल से मुराद है, अगर ये आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो मैं आपको इसकी, अब ये देख रहे हैं ये दो इकट्ठे सिग्नल्स हैं, तकरीबन 1-2 कैंडल्स का फर्क है इसमें, ये बाय और फिर उसके बाद बाय। लेकिन जब आप स्किप सेम डायरेक्शन सिग्नल्स कर देंगे तो पहले बाय सिग्नल लेगा, ठीक है, उसके बाद सेल। दो इकट्ठे बाय सिग्नल्स नहीं लेगा, यानी कि एक फॉर एग्जांपल अभी एक बाय सिग्नल ट्रिगर हुआ, वहां पर ट्रेड लग गई, थोड़ी देर बाद फिर से बाय सिग्नल ट्रिगर हुआ, उस पर ट्रेड नहीं लगेगी। जब तक दोबारा सेल की ट्रेड आपकी कंडीशन मैट नहीं होती, सेल की ट्रेड नहीं आएगी उसकी, तब तक दोबारा बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंडीशन भले मैट हो भी जाए तो वो उसे स्किप कर देगा। तो ये इसका रोल है सिग्नल फिल्टर का। मैं आपको शो करवाता हूं। अब ये देखिए यहां पे ओवरबॉट था, 70 से ऊपर है आरएसआई, यहां पे देखें सेल होगी, सेल की कंडीशन। अब देखें यहां पे आके फिर से ओवरबॉट हुआ, ये देख रहे हैं, लेकिन यहां पे
दोबारा से सेल की कंडीशन नहीं मिली। अच्छा, यहां पे फिर से आके ओवरबॉट हुआ, ये देखें सेल की कंडीशन नहीं मिली। इस यहां पे फिर से ओवरबॉट हुआ, तो जितनी बार भी यहां पे ओवरबॉट हुआ है दोबारा सेल की कंडीशन हमें मिल भी रही है, लेकिन क्या है कि ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी पीछे सेल की ट्रेड ट्रिगर हो चुकी है। ये वेट कर रहा है जब तक दोबारा बाय की ट्रेड ट्रिगर नहीं होगी। ये देखें यहां पे आके बाय की ट्रेड ट्रिगर हुई है ओवरसोल्ड कंडीशन के ऊपर। तो एक बाय एक सेल, एक बाय एक सेल, इस तरह ये चलता है। यानी कि प्राइस अप गई है तो सेल करेगा, जब तक प्राइस नीचे नहीं आती दोबारा से वहां तब तक बाय नहीं करेगा। यानी कि एक कंडीशन आपकी बाय कंडीशन, सेल कंडीशन, बाय कंडीशन, सेल कंडीशन, इस तरह ये इसको रोटेट करेगा। यानी कि ये एक एडिशनल ऑप्शन है रखा हुआ, जो सिग्नल सोर्स का जो टेम्पलेट है जो आपको दिया हुआ, अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप यूज कर सकते हैं। मैं इसी तरह यूज करता हूं। आप इसको तमाम सिग्नल्स भी लेना चाहते हैं, यानी कि बाय में बैठे हैं, फिर से बाय सिग्नल आ रहा है, फिर से आ रहा है, आप तमाम सिग्नल लेना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो ये एक एडिशनल आपकी सहूलत के लिए, अपनी स्ट्रेटेजीज को मजीद कस्टमाइज बनाने के लिए आपको ये एक सिग्नल फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है, जो आपको कोड दिया जा रहा है साथ में, टेम्पलेट कोड। तो मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं और ड्राइंग। तो यहां तक क्लियर है? अगर कोई उभाम है यहाँ पे, यहाँ तक कोई भी अगर आपके क्लियर नहीं है, कोई सवाल है, क्यूरी है, तो आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। 3 इंडिकेटर्स हमने कन्वर्ट कर लिए हैं। लास्ट इंडिकेटर या लास्ट स्ट्रेटेजी जो आप रिकमेंड करना चाहें वो आप भी आपके सामने कन्वर्ट करके दिखाता हूं। यहां तक क्लियर? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आपका। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल मुझे लग रहा है इसमें से, 2 या 3 इंडिकेटर के सिग्नल सोर्स लगाने हो तो वो कैसे लगाएंगे? कंबाइन करके। हाँ, बेसिकली ये सवाल का मतलब ये है कि वो 2 से 3 सिग्नल सोर्स बिल्कुल हो सकते हैं, 2 से 3 इकट्ठे सिग्नल सोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा, ठीक है, टेक्निकल पार्ट है, मुश्किल नहीं है वो भी। तो ये है बेसिक लेवल का बिल्कुल एक सेशन। ठीक है, तो अभी मैं अगर आपको मल्टीपल कंबाइन करना सिखाना शुरू कर दूंगा ना, कि यहाँ पे आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं इनको, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सीखना, ऐसे मेंबर्स के लिए जो बिल्कुल न्यूबीज हैं। ठीक है, लेकिन हम आने वाले सेशन में ये ट्रेनिंग सीरीज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम एक प्रॉपर 1 से 2 सेशन रखेंगे उस पर, जिसमें हम 1-2 नहीं 10-10 इकट्ठे इंडिकेटर्स भी अगर आप बताएंगे कि ये हमारे 10 इंडिकेटर्स हैं, इनके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज हैं इकट्ठी, कि पहली कंडीशन मैट हो गई है, ये दूसरी हो गई है, तीसरी हो गई है, फिर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो उसमें हम कवर करेंगे। वो भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो अभी हम आज के सेशन में सिर्फ एक इंडिकेटर सिंगल पे, जो हमारे एग्जांपल्स हैं सिर्फ सिंगल पे रखेंगे, ताकि क्योंकि ज्यादातर न्यूबीज हैं हमारे साथ मेंबर, तो वो पजल ना हो जाए बिल्कुल। ये नेक्स्ट कोई इंडिकेटर की रिक्वेस्ट जो हम कन्वर्ट कर सकें, एक लास्ट एग्जांपल है देनी है। असल ज्यादातर ईएमए की बात कर रहे हैं, ईएमए क्रॉसओवर्स या मैकडी की बात कर रहे हैं, और सुपर ट्रेंड, हाफ ट्रेंड का भी इसमें जिक्र है। सुपर ट्रेंड, हाफ ट्रेंड, चले हाफ ट्रेंड हम इसमें देख लेते हैं। हाफ ट्रेंड का देख लेते हैं। हाफ ट्रेंड का देख लेते हैं। ओके, इस पे मैं डिलीट कर रहा हूं। अभी हमारे पास जो ऑलरेडी लगा हुआ है, अभी देखें मैं इसको डिलीट करूंगा ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले क्या बताया कि जो ऑलरेडी सिग्नल सोर्स यूज हो रहा है ना उसे डिलीट करेंगे तो आपका जो बॉट लगा है वो भी आपके चार्ट से रिमूव हो जाएगा, दोबारा ऐड करना पड़ेगा आपको। ये देखें, अगर इसको मैं करता हूं तो ये देख लें, डिलीट करता हूं तो मुझसे कंफर्मेशन दी जा रही है, डू यू रियली वांट टू डिलीट स्टडी एंड ऑल इट्स चिल्ड्रन। अगर मैं यस करता हूं तो ये सारा को डिलीट हो जाएगा, तो हमने कहना नो। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिग्नल सोर्स को यहां से ऊपर से कुछ भी सिलेक्ट कर देना है, ओपन, हाई, लो, क्लोज में से, और उसके बाद से डिलीट, उसके बाद यहां से डिलीट करना है आपने जो करंट सिग्नल सोर्स चार्ट के ऊपर लगा होगा आपका। ओके, तो आदिल साहब इसमें
क्या नाम बताया आपने? हाफ ट्रेंड हाफ ट्रेंड, HALF, हाफ ट्रेंड। ओके, ये एवरगेट का? जी सर। ओके, लेट्स सी, हाफ ट्रेंड। ओके, ये इंडिकेटर लग गया हमारे चार्ट के ऊपर। ओके, तो इसमें जो नजर आ रहा है बाय सेल, वो ये है कि जब ये रेड डॉट नजर आ रहा है, यहां से सेल है, और ये जो ग्रीन डॉट हमें ब्लू डॉट नजर आ रहा है, यहां से बाय है। ऐसे ही है, ये सुपर ट्रेंड की तरह। ओके जी जी सर। ऑल राइट। ओके, तो पहला स्टेप क्या है? हमने उसके सिग्नल, उसके कोड में जाना है। कोड में क्लिक किया, कोड में आ जाएंगे हम। ओके, तो ये देखें, ये क्या है? वर्जन 4। तो इसका मतलब है इसे भी हमें वर्जन 5 में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्रिएट अ वर्किंग कॉपी। ये देखें, उसके साथ ही हमें देखें, जैसे ही हमने वर्किंग कॉपी बनाई है, हमें साथ ही सजेशन मिलना शुरू हो गई है कि कन्वर्ट करें इसे वर्जन 5 में। तो उस पर सिंपली हमने क्लिक करना है, कन्वर्ट टू वर्जन 5। इसको हमने नाम दे देते हैं हाफ ट्रेंड ट्रेनिंग क्लास। ओके, इसको हमने सेव किया, उसके बाद हमने अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा वर्जन 5 में, ये देखें, कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमें सबसे नीचे जाके क्या करना है? हमने यहां पे अपना टेम्पलेट पेस्ट कर देना है, जो टेम्पलेट कोड है। ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है? ये जो हमारी ये जो कंडीशन है, इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस किससे करना है? बाय और सेल सिग्नल जो इंडिकेटर हमें दे रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहां पे हमें कौन सी, किस नाम के साथ बाय या सेल की कंडीशन को रखा गया है। तो यहां पे भी मुझे क्लियर नजर आ रहा है, ये देखें, बाय सिग्नल और सेल सिग्नल, ये देख रहे हैं। तो सिंपली इस बाय सिग्नल को कॉपी करके आपने बाय सिग्नल की जगह कर दिया आपने, और यहां पे सेल सिग्नल को कॉपी करके आपने सेल सिग्नल के साथ रिप्लेस कर दिया। दैट्स इट। अच्छा, ये तो कर लिया। एक स्टेप में यहां पे मैं छोड़ रहा हूं। कोई बता सकता है आप में से कोई मेंबर के अब कौन सा स्टेप देखना है, हमने क्या करना है? एनी मेंबर? ये आपका टेस्ट मैं देखना चाहता हूं। यहां तक हमने सारे स्टेप कर लिए, एक स्टेप रह गया। जिनको पता है हाथ खड़ा करें, जिन मेंबर्स को पता है अपना हैंड रेज करें। ओके, वेरी गुड जी, बिल्कुल। हमने ओवरले जो ट्रू है इसको फॉल्स करना है, डेट सेट। उसके बाद क्या कर देना है? इसको सेव कर देना है, और सेव के बाद ऐड टू चार्ट कर देना है। ओके, तो ये देखिए ऐड टू चार्ट हो चुका है। ये देखें, जहां जहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है, देखें सेल सिग्नल ऊपर, इसका मतलब नीचे हमारे पास सेल सिग्नल आ गया। ये देख रहे हैं, डाउन साइड एरो मूव, डाउन साइड पे स्पाइक आ गई। ये यहां पे अप साइड सिग्नल है, तो हमारे पास अप साइड जो है एक ये स्पाइक आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रॉपर ये सिग्नल सोर्स बन चुका है। तो सिंपली अब हमने इसे बैक टेस्ट करना है, अपने उसमें ऐड करना है, अपने इंडिकेटर, अपने बॉट में। तो सिंपली हमने जाके यहां पे जाके सिग्नल सोर्स में देखें, हाफ ट्रेंड बाय सेल सिग्नल सोर्स, एंड दैट्स इट। हियर यू गो। ये देखें, यहां से ये बाय है, बाय की ट्रेड लग गई। यहां पे ये सेल है, सेल की ट्रेड लग गई। तो जहां पे बाय है वहां पे बाय, यहां पे सेल है, सेल की ट्रेड प्रॉपर लगना शुरू हो गए। अब हम देखते हैं इसका बैक टेस्टिंग पे रिजल्ट हमें क्या शो कर रहा है। ओके जी, ये रिजल्ट है, दैट्स इट।
आने वाले सेशन में हम सीखेंगे कैसे इसे ऑप्टिमाइज करना है, मजीद बोर्ड की जो सारी सेटिंग्स है प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग हम कंप्लीट करेंगे। तो 4 इंडिकेटर्स को हमने कन्वर्ट करके लाइव आपको दिखाया है कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सिग्नल सोर्स बना सकते हैं किसी भी इंडिकेटर स्ट्रेटेजी या अपनी कंडीशंस के ऊपर। तो होपफुली यहां तक आपको ऑल क्लियर है। आपको मैं नेक्स्ट 3 से 4 मिनट देता हूं, आपकी कोई सवाल कोई क्यूरी हो तो आप ले सकते हैं। अदील साहब, सवाल क्यूरीज अगर मेंबर्स की जानिब से हैं तो कन्वे कीजिए मुझ तक, फिर हम नेक्स्ट 3 से 4 मिनट में इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। मेरा आइडिया था, अंदाजा था कि हम 20-25 मिनट का सेशन होगा, लेकिन ये ऑलरेडी हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया इस सेशन को। तो नेक्स्ट 4-5 मिनट में हम इसे वाइंड अप करते हैं। सवाल क्यूरीज हैं तो आप मुझे कन्वे कीजिए प्लीज। सर, इसमें एक सवाल पूछ रहे हैं, हाफ ट्रेंड के रिजल्ट खराब क्यों आ रहे हैं? मैं तो इसे यूज करता हूँ, अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा सवाल है आपका। ठीक है कि रिजल्ट्स खराब क्यों आ रहे हैं। देखिए, रिजल्ट्स तो हमें वही मिलने हैं ना जहां जहां सेल या बाय सिग्नल हमें दे रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, वो आप किस पैरामीटर के ऊपर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं हाफ ट्रेंड को, आपके क्या पैरामीटर्स हैं, वो जब आप बदलेंगे, ठीक है, तो आप अगर कोई पैरामीटर आप बताएं अगर कि हाफ ट्रेंड के क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो हम वो पैरामीटर्स डाल के, ठीक है, आपको इधर लाइव देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, ये तो एक आपको तो हम ऑलरेडी कवर करेंगे ना आगे सेशन में। ये तो हमने सिर्फ एक आपको एग्जांपल्स दी है ना। ठीक है, अभी इसमें जो स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है, वो तो अपनी जो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है उसके अंदर, जो बोर्ड के अंदर है, तो हो सकता है उसकी वजह से रिजल्ट भी आपको खराब नजर आ रहे हों। 1061 ट्रेड्स लिए हैं हाफ ट्रेंड में, ये देख रहे हैं आप। तो ये हम आने वाले सेशन में प्रॉपर देखेंगे कि कौन सा इंडिकेटर हमको बैक टेस्ट करेंगे, इंडिकेटर्स को आगे चल के जब हम सीखेंगे स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सेट करना, ट्रेलिंग स्टॉप, ब्रेक इवन और डीसीए करना, और डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं बोर्ड की, जब हम उसे एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पे हम जाके प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना भी सीखेंगे स्ट्रेटेजीज को। जी, और कोई सवाल? तो सवाल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं काफी। आपने तो हमें बोर्ड बनाना सिखा दिया है, अब तो हम खुद भी बना सकते हैं। अगर यही बोर्ड मार्केट से बनवाएं तो वो हमसे $100 ही चार्ज कर लेगा। ये चीज तो काफी आसान है, कॉपी पेस्ट। अच्छा लगा ये कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, इसमें आपने बोर्ड बनाना सीख लिया है, इसका मतलब है। ठीक है, बोर्ड नहीं, बोर्ड्स बनाने सीख लिए हैं, तो अब आपको किसी डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रोग्रामर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बोर्ड बनाने की फैक्ट्री आपके पास है, उसमें इंडिकेटर्स डालते जाइए, अपनी कंडीशंस डालते जाइए, बोर्ड बन के आपके सामने आते जाएंगे। सादा लफ्जों में अगर हम ये कहते हैं, 4 बोर्ड्स तो बनाना सीख लिए हमने आज। 4 कंडीशंस या स्ट्रेटेजी इंडिकेटर्स को हमने कन्वर्ट किया है सिग्नल सोर्स में, तो इसका मतलब है 4 बोर्ड तो बना लिए हमने, सिर्फ अपने $400 हो गए। सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही हमने 4 बोर्ड्स बना लिए। और आप अदील साहब, आपने $400 पे इसकी मेजरमेंट की है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बोर्ड का $100 लगता है सिर्फ एक बोर्ड बनाने में? सिर्फ $100 लगता है एक बोर्ड बनाने में? सर, बने बनाए जो मिल जाते हैं मार्केट में, शायद उनकी बात कर रहे होंगे। लेकिन उनमें नहीं पता आपको कंडीशंस क्या हैं, काम कैसे करते हैं। ठीक है, यहां पर तो आप अपनी खुद जो है रेसिपी दे रहे हैं फाइनल डिश तैयार करने के लिए, फाइनल स्ट्रेटेजी देखने के लिए, खुद आप अपनी कंडीशंस दे रहे हैं और खुद बदल सकते हैं अपनी कंडीशंस फ्यू क्लिक्स के ऊपर। तो इसका मतलब है अब आपके पास अनलिमिटेड बोर्ड्स बनाने की फैक्ट्री है। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, ये जो आज का हमारा सेशन है
इसको आपने अगर एक दो बार रिवाइज कर लिया, जो जो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बताए हैं इस तरह के, कैसे कन्वर्ट करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है, तो आप यूं समझें कि आप ये 1-1.5 घंटे का जो सेशन है, इसे देख के आने वाले 1-2 घंटों में जब आप इसे एक दो बार इसे देख कर इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से, तो विदाउट प्रोग्रामिंग, विदाउट कोडिंग एक्सपर्टीज आपने बोट्स बनाने सीख लिए हैं, ठीक है। अब आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी, आपकी अपनी कोई भी स्ट्रेटजी किसी भी कंडीशन के ऊपर, आपकी बाय से लॉन्ग शॉर्ट्स की ट्रेड है, तो लिटरली आप उसे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं और ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर आपने पूरी सीरीज जो है, ये कोई हमारी तकरीबन 14-15 वीडियोस हैं इस सीरीज की, ये आपने मुकम्मल ना सिर्फ देखनी है बल्कि इसको इंप्लीमेंट भी करना है साथ साथ। तो अगर आपको ट्रेडिंग से मोहब्बत है, अपने ट्रेडिंग कैरियर से आपको हकीकी लगाव है, मोहब्बत है, लगन है, आपका ये पैशन है, तो मेरा ख्याल है जो आने वाले हमारे सेशंस हैं ना, जो हमारी वीडियोस हैं ट्रेनिंग के रिलेटेड, उसका आप बेसब्री से इंतजार करेंगे, इम्पेशेंटली, ठीक है। आप उसका वेट करेंगे कि कब हमारी नेक्स्ट वीडियो आए। कोई और सवाल क्यूरी है अदिल साहब, फिर हम वाइंड अप करें। सर ये एक सवाल अभी आया है, अगर हमारी कोई पर्सनल स्ट्रेटजी है जो हम शेयर नहीं करना चाहते और हमसे सिग्नल सोर्स नहीं बन रहा, तो क्या वो प्राइवेटली बता देंगे? आपकी कोई भी अगर पर्सनल स्ट्रेटजी है, आप समझते हैं कि हाँ भी वो वर्थ रखती है उसे कन्वर्ट करना सिग्नल सोर्स में, ठीक है, तो आप हेल्प लेना चाहते हैं मेरी उसमें कन्वर्ट करने में, तो यस आई कैन हेल्प यू, ठीक है। जो भी हमने पब्लिक से शेयर करना है वो तो आपकी अपनी एक एक्नॉलेजमेंट के बाद है आपकी, अगर आप अलाउ करेंगे इसमें कि शेयर कर दी जाए आपकी अगर स्ट्रेटजी है कोई भी वर्किंग, तो हम शेयर कर देंगे। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, अगर आप उसे अपनी स्ट्रेटजी को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो नहीं शेयर की जाएंगी, इट्स अप टू यू। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले उस स्ट्रेटजी को अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं हमसे, उसे बनवाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको बैक टेस्ट मैनुअल जो उसका है चार्ट के ऊपर हमें 50 से 100 ट्रेड्स का हमें शो करवाना होगा कि हमें ये मैनुअल ट्रेड्स हैं चार्ट के ऊपर प्लॉट करके कि हमें ये स्ट्रेटजी इन कंडीशंस के ऊपर काम कर रही है, इसे हम आपकी हेल्प करें इसे कन्वर्ट करने में एज ए सिग्नल सोर्स, तो देन उसे कंसिडर किया जा सकता है। वरना हमारे पास लाइनें लग जाएंगी कि हमारा ये इंडिकेटर है, ये कन्वर्ट कर दें, तो उसको फिर काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा हमारे लिए। सर ये एक और सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि सिग्नल सोर्स बनाने के कितने पैसे लगेंगे? नहीं, सिग्नल जो पब्लिकली अवेलेबल इंडिकेटर्स हैं आप उसमें हमें को रिकमेंड करते हैं कि ये बना दिया जाए, इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि ये एक अच्छा इंडिकेटर है, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं और इसे बना के पब्लिकली शेयर कर दिया जाए, तो उसके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सर्विस दे दी जाएगी, नो एडिशनल कॉस्ट। और किस सर अभी और कोई ऐसा सवाल नहीं है? नहीं, बस वो ऑसम, बेहतरीन, हमने बॉट बनाना सीख लिया है, बस कॉम्प्लीमेंट ही आ रहे हैं, काफी ज्यादा एक्साइटेड है लोग। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देख के सुन के अच्छा लग रहा है कि जो मकसद है यूनिवर्सल बॉट का इसके बिहाइंड और हमारी इस ट्रेनिंग सीरीज का वो पूरा हो रहा है, आप वैल्यू ले रहे हैं, सीख रहे हैं। होपफुली आपको इस सेशन से, इस क्लास से आज की वैल्यू मिली होगी। आपकी फीडबैक देखकर, आपका इंटरेस्ट जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 1 घंटे से अबव का सेशन हो चुका है आज का हमारा, और अभी तक 500 प्लस हमारे साथ मेंबर्स हमारे साथ जमे हुए हैं जो कि आपका इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं इस ट्रेनिंग सीरीज में, ठीक है, आई एश्योर यू कि ये आएगा नहीं जाएगा। देखें, हम अपना रोजगार कमाने के लिए
अच्छी जॉब के लिए, अच्छे कैरियर के लिए, अच्छा कमाने के लिए, देखिए हम स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं, एजुकेशन पर फोकस करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम, एफर्ट, पैसा। अगर एक ग्रेजुएशन की भी बात की जाए ना, कि अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, तो बचपन से लेके नौजवानी तक कुछ 14-15 साल हम लगाते हैं अपने ऊपर, अपने आप को एजुकेट करने के लिए। फिर कहीं जाके हम एक अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब हासिल करने में कामयाब होते हैं अपना। लेकिन इस ट्रेडिंग कैरियर में हार्डली आप डेडिकेशन के साथ, अगर मैं कहता हूं कि 5 से 6 महीने भी दे देना, तो वो भारी हैं आपके 14-15 साल जो आपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लगाए। आपको उससे बढ़ के जो है वो रेवेन्यू दे सकते हैं, आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ये सिर्फ 4-5 महीने इस ट्रेडिंग फील्ड को डेडिकेटेडली देने के बाद। और जो आपको इस ट्रेनिंग सीरीज में ये जो 14-15 वीडियोस हैं, इसमें आपको जो नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, जो आपको अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर डिलीवर कर रहा हूँ, जो टूल्स आपको मैं दे रहा हूँ ना, अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट कैरियर, नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, अपने ट्रेडिंग कैरियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, वो यूं समझे कि एक दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है। आपको अपना साल का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस आपको चंद घंटों में आपको डिलीवर करना हो। अपने बरसों की रिसर्च के बाद बनाए गए टूल्स को, अपनाए गए शॉर्टकट्स को आपको एक बिल्कुल जो है ना, एक हलवा बना के आपके सामने पेश किया जा रहा है कि आप, जिससे आपका साल का ट्रेडिंग जो कैरियर है, साल की जो रिसर्च है, जिस पर आपने अपनी रिसर्च पर जिस टाइम को आपने लगाना था, ठीक है, वो आपका एक यूं समझे कि लर्निंग कर्व जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा इस हमारे ये ट्रेनिंग जो सीरीज है इसके बाद। और विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, कोडिंग एक्सपर्टीज, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सैकड़ों हजारों बोर्ड्स बना सकें, अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकें। तो ये तभी आप मुमकिन होगा जब ये प्रॉपर आप सारी सीरीज अटेंड करेंगे। बाकी आपकी फीडबैक मेरे लिए एज अ फ्यूल काम कर रही है, एज अ मोटिवेशन। हम नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलते हैं। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा ऑलरेडी ये सेशन हो चुका है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।